हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मूल्य आधारित प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। आपको पता है ये मूल्य आधारित प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स द्वारा अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने टीचर के साथ या अपने पेरेंट के साथ कहीं घूमने जाते हैं और कुछ ऐसी घटना होते हुए देखते हैं जिसके बारे में उनके मध्य चर्चा होता है और यह घटना जो है वह फिजिक्स के थ्योरी पर रिलेटेड होता है। तो इस प्रकार से टीचर स्टूडेंट्स या पेरेंट स्टूडेंट के मध्य जो है किस प्रकार से एक चर्चा होता है, उसी चर्चा को मूल्य आधारित प्रश्न के आधार पे दिया जाता है, जिससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखते हैं किस प्रकार से मूल्य आधारित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, जिसमें देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अरुण अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। ध्यान दीजिए, अरुण अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, वहां से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री। अब ध्यान दीजिए, ट्रक में अगर इस प्रकार से लिखा होगा सावधान विस्फोटक सामग्री, तो ध्यान निश्चित ही जाएगा कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज होगा जिसमें सावधान रहने के लिए बोला गया है। फिर उसमें देखते हैं कि ट्रक से जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। ट्रक के नीचे में एक लोहे का जंजीर था जो जमीन को स्पर्श करती हुई जा रही थी। अरुण ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को काटती है। ध्यान दीजिए, अपने को पता है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक होता है और जब इस पृथ्वी पर ट्रक गुजर रही होती है तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ट्रक जो है एक कुंडली के समान काम करता है। तो अपने को पता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली अगर गतिमान है तो क्या होता है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को लिखा गया है, फलस्वरूप उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह जो प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता है, जिसे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहता है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी एक बड़ा चुंबक होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ट्रक जब गति कर रहा है, कुंडली के समान वह गति कर रहा है, तो अपने को पता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में अगर कुंडली गतिमान अवस्था में रहता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, ट्रक के अंदर जो बारूद बना है विस्फोटक पदार्थ था, उसके विस्फोट होने का खतरा रहता है, जिसके चलते ट्रक के नीचे में लोहे का एक जंजीर लगा देते हैं और यह जंजीर जो है जब पृथ्वी को स्पर्श करता है तो वह अर्थिंग के समान काम करता है और आवेश जो है वह पृथ्वी में चला जाता है, जिससे विस्फोटक पदार्थ जो है वह विस्फोट होने का खतरा उस पर नहीं बना रहता है। ठीक है, तो यह सभी बातें जो हैं अरुण ने अपने दोस्तों को समझाया। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, अरुण ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। तो देखिए, अरुण ने अपने दोस्तों की जिज्ञासा का समाधान किया, यानी उसके द्वारा प्रतिन्मुति बुद्धि का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी बुद्धि तत्परता, यानी जो भी घटना घटी थी उसको तत्परता से अपने दोस्तों को बताने में समर्थ था। जागरूकता, वैज्ञानिक सोच और दोस्तों के साथ विचार का आदान प्रदान आदि मूल्यों का अरुण के द्वारा प्रदर्शन किया गया। जो अभी ऊपर में दोस्त और अरुण के मध्य जो घटना घटी थी, उनके मध्य जो वार्तालाप हुआ था, इसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अरुण में प्रतिन्मुति बुद्धि, जागरूकता, वैज्ञानिक सोच और दोस्तों के विचार का आदान प्रदान आदि मूल्यों का प्रदर्शन किया गया। तो देखते हैं लगभग इसी प्रकार से अगर मूल्यों का प्रदर्शन होता है तो ऐसे 3-4 वर्ड का ही अधिकतर उपयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कुंडली गतिमान अवस्था में है तो क्या होता है, उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा बतलाने वाले नियम का नाम एवं कथन लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा बतलाने वाले नियम का नाम लेंज का नियम होता है और
इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता अर्थात दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। और फोर्थ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है इसी से रिलेटेड। एक पक्षी 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र दिया है B = 4 × 10⁻⁵ टेस्ला में उड़ रही है। उसके शरीर में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 विशिष्ट बिंदुओं पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर वेग दिया है v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दिया है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, और यहाँ पर देखिए उसके शरीर में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी तो इसको स्मॉल l से शो करते हैं, l = 2 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर CS यूनिट है, दूरी का SI यूनिट मीटर होता है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 10⁻⁻2 मीटर = 1 सेंटीमीटर, तो l = 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन = अपने को फार्मूला पता है BVL, ठीक है। B का वैल्यू यहाँ रख देंगे हम लोग 4 × 10⁻⁵, V जो है वेग दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ L दिया है 2 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 और इधर लिखा है 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 10⁻⁵, और 10 × 10⁻2 इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻1, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन = 8 × 10⁻⁵ × 10⁻1, ये हो जाएगा 10⁻6। तो इस प्रकार से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन = 8 × 10⁻6 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मूल्य आधारित प्रश्न जो रहते हैं लगभग एक समान होते हैं। अगर किसी मूल्यों का प्रदर्शन करना है तो जागरूकता, वैज्ञानिक सोच और जिस विषय के बारे में पूछा जाता है उसकी तत्परता के बारे में दिया जाता है, तो ये आपका कॉमन एक क्वेश्चन आता है। बाकी जो है जिस चैप्टर से रिलेटेड होगा तो ध्यान दीजिए आप, जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, ये 2 चैप्टर है, इसी से मूल्य आधारित प्रश्न ही आएंगे। तो आप इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड जो है मूल्य आधारित प्रश्न जो है आप तैयारी कीजिए। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। आगे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। थैंक यू।